फाइल ईसा, आज उनका आखिरी दिन है, यानी काजी साहब की कहानी खत्म हो गई है। फुल कोर्ट रेफरेंस काजी साहब को दिया गया है और वहां पर भी काजी फाइल साहब बेइज्जत हुए हैं, शदीद तरीन बेइज्जत हुए हैं। बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा है, यानी 2 दफा काजी साहब की पब्लिकली बेइज्जती हुई है, तगड़ी बेइज्जती। एक वो डोनर वाला लड़का जिसने काजी साहब को सरेआम बाजार में, सड़क के चौराहे पर लानत भेजी। दूसरे ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने लेटर लिखा है और उन्होंने इस लानत से बड़ी लानत भेज दी है। इससे बड़ी यकीन माने काजी साहब वो मिसाल बन गए कि जहां पर घर का कोई बच्चा खराब हो गया ना, तो उसका वालिद ये नहीं कहेगा मेरा बेटा खराब हो गया, वो कहेगा ये निकम्मा काजी फाइल ईसा बन गया है, ये उस तरफ चला गया है। यानी एक काजी साहब ने कैसी लेगेसी छोड़ी है, लेगेसी तो नहीं कह सकते, कैसी मिसाल छोड़ दी है, कैसा प्रेसिडेंट छोड़ दिया है कि दुनिया भर में तमाम तर फैशिस्ट कवतों को गायब करने वाले, उठाने वाले, मारने वाले, उनका नया नाम होगा और वो काजी फाइल ईसा होगा। काजी फाइल ईसा एक मुआशरे का कोई भी बदबूदार किरदार उसको नाम दिया जाएगा तो वो काजी फाइल ईसा का नाम दिया जाएगा। काजी फाइल ईसा साहब ने जो जुल्म, ज्यादतियां, बल्कि फैसिलिटेटर, सोलत कर रहे हैं, काजी फाइल साहब तमाम तर जराइम को, जुल्म को एक कवर प्रोवाइड करते रहे। लोगों को उठाया गया, गायब किया गया, खवातीन की धज्जियां उड़ाएगी। काजी साहब ने किसी भी खातून की पाकिस्तान के अंदर इज्जत बरकरार नहीं रहने दी। लोगों की इज्जतों के ऊपर सरेआम काजी साहब ने डाके डलवाए हैं और मुस्तफीन काज़मी का तो आखिर टाइम सर फड़वा दिया। यानी वाइस चीफ जस्टिस हैं जिन्हें सड़क के ऊपर एक बंदे ने कहा लानत हो आप, जिन्हें अपने कुलीग्स अब कह रहे हैं कि जनाब लानत हो आप, जिन्हें लिटरली मुस्तफीन काज़मी साहब ने खड़े होकर उनके सामने कहा कि जनाब आप फ्राडी हैं। अब काजी नहीं, क्योंकि काजी साहब झूठ बोलते हैं, तगड़ा झूठ बोलते हैं काजी साहब खुलकर। यानी अगर झूठ का कोई कंपटीशन हो तो काजी साहब मेरे ख्याल में गोल्ड मेडल तो दूर की बात है, ओलंपिक्स चैंपियन बन जाएंगे और एक ऐसी तारीख रकम कर देंगे जो दोबारा से नहीं होगी। मेरे ख्याल में जो मेरी जाती सजेशन है, मैं समझता हूं बतौर वोटर इस मुल्क का, बतौर शहरी जो जिसने डर में, खौफ में टाइम गुजारा काजी साहब के होते हुए, मैं ये समझता हूं कि काजी साहब के जाने के बाद इस इमारत को, सुप्रीम कोर्ट को, जिसके सामने हम अपना सर झुकाते हैं, जो हमें इंसाफ की एक उम्मीद देती है, इस इमारत को डेटोल के साथ धोया जाए। उसके बाद जनाब इसमें अगरबत्तियां लगाकर अंदर धुआं अंदर किया जाए और फिर अगर मुमकिन हो तो इस तमाम तर इमारत को तेजाब के अंदर उबाला जाए ताकि नहुसत खत्म हो। यानी मैं सिर्फ आपके सामने 2-3 चीजें रख देता हूं। एक तो फुल कोर्ट में 5 जजेस नहीं गए, 5 दिलेर गैरतमंद जजेस, उनके नाम सुनेंगे आपको वैसे ही अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने जाना ही नहीं था। उन्होंने ठेंगा दिखाया काजी साहब को, रहने दो जी। मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है। मंसूर अली शाह साहब जो खत लिख रहे हैं उसकी अंग्रेजी में पढ़कर आपको सुनाऊंगा, वो अल्फाज से आपको अंदाजा होगा कि काजी साहब ने क्या लेगेसी छोड़ी है और काजी साहब के बारे में जज क्या सोचते हैं। यानी घर का बंदा क्या सोचता है, काजी साहब वो घर, अपने घर के अंदर काजी साहब के बारे में क्या सोचा जाता है। लेकिन काजी साहब के चंद घंटे रहते हैं। उन चंद घंटों के दौरान हुआ क्या है, कल बुशरा बीबी की जमानत हो जाती है, कल के दिन अदालतें सरेंडर करके, बल्कि हुकूमत सरेंडर करके मजबूर हो जाती है अदालतों के सामने, हाई कोर्ट के सामने, और इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाती है। आज इमरान खान की दोनों बहनों की, अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा की जमानत हो गई है और आज के दिन, अभी चंद घंटे पहले की खबर है कि मियां नवाज शरीफ साहब निकल गए पाकिस्तान से। मियां नवाज शरीफ साहब ने तैयार करवा खिसक गए, क्योंकि काजी फाइल साहब, ये इन सारी चीजों की गारंटीज थे। काजी साहब के होते हुए एक जुडिशरी के ऊपर प्रेशर था, दबाव था, कंट्रोल था, जो कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ था। बल्कि काजी साहब ने दरवाजे खोले कि जजेस आकर पीटना शुरू हो गए कि जनाब हमें खुफिया इदारे धमकाते हैं, हमें खुफिया इदारे हमारे बच्चों को उठाते हैं और हमें कंट्रोल करके फैसले दिलवा रहे हैं। लेकिन काजी साहब ने उसके ऊपर मुंह से चूं तक नहीं निकाली, लिटरली चूं तक नहीं निकाली। तो ये काजी साहब की वो चीजें हैं जो कि काजी साहब के हवाले से। लेकिन बहरहाल मैं चाह रहा हूं कि मैं आपके सामने ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो खत है, जो लेटर है, मैं वो आपके सामने रखूं कि ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ जज इनके बारे में क्या कह रहे हैं, काजी साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब दुबई जाने के लिए जाती उमरा से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए जी। दुबई में 1 रोज काम करेंगे, उसके बाद अपने मुल्क चले जाएंगे बर्तानिया में। काजी साहब भी बताया जा रहा है कि 28 इस संडे को जा रहे हैं अपने मुल्क बर्तानिया। प्रॉपर्टीज इनकी वहां पर, मियां साहब की प्रॉपर्टीज वहां पर, इनका भी मुल्क बर्तानिया, उनका भी मुल्क बर्तानिया। इनकी बेगम के बारे में, यानी जो काजी साहब की बेगम है सरीना ईसा साहिबा, उनके बारे में कहा जाता है इनके 2 नाम है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं सरीना और जरीना। अब जरीना नाम का इनका बैनुल अक़वामी अकाउंट है जहां पर फॉरेन करेंसी जाती है, डॉलर्स, पाउंड, दमड़ी, ये वो, रियाल, पाउंड, वो सारी चीजें जाती हैं। तो ये दोनों अपने, मियां साहब तो चलेंगे अपने मुल्क और काजी साहब भी चंद दिनों बाद अपने मुल्क चले जाएंगे। इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर हो गई हैं और जो गहरे काले स्याह बादल थे वो छटना शुरू हो गए। अब ये लेटर लिखा है जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, रिफ्यूजल टू अटेंड द रेफरेंस फॉर चीफ जस्टिस काजी फाइल ईसा। आखिर में जो जज को अलविदा रेफरेंस, अलविदा पार्टी दी जाती किसी घर में ना, यानी किसी घर के अंदर अगर कोई जा रहा हो कहीं, तो जो बदतरीन दुश्मन होता है वो भी आ जाता है, यार ये जा रहा है, मैं आखिरी टाइम आऊं और इसे अलविदा करूं। लेकिन काजी साहब इस काबिल भी नहीं रहे कि उन्हें इस तरीके से अलविदा किया जाता। मंसूर अली शाह साहब लिखते हैं, इट इज अ डीपली हेल्ड ट्रेडिशन अक्रॉस द वर्ल्ड टू ऑनर द आउटगोइंग। वो कहते हैं दुनिया भर में ये ट्रेडिशन है कि आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस होता है उसे जनाब एक सेरेमोनियल एक्नॉलेजमेंट उसकी की जाती है, रेफरेंस में रोटियां फाड़ी जाती हैं और अल्लाह हाफिज किया जाता है, उसकी लीडरशिप को एडमायर किया जाता है और उसकी डेडिकेशन को सूट किया जाता है और ये सारी चीजें की जाती हैं। वो कहते हैं दुनिया भर में ट्रेडिशन है। अर्लियर वो कहते हैं इससे पहले जब साकिब निसार जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उन्होंने भी ओवरस्टेप द बाउंड्रीज ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, उन्होंने भी ओवरस्टेप किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से, रोल से, जिसकी वजह से मैं उनके रेफरेंस में शामिल नहीं हुआ था। अब वो असल गेम की तरफ आते हैं तीसरे पैरे में। द प्रॉपर रोल ऑफ द चीफ जस्टिस इज टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द ऑल पीपल, डिफेंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सिक्योर जस्टिस फॉर ऑल। ये सुप्रीम कोर्ट का, एक जज का काम ये होता है, या चीफ जस्टिस का काम ये होता है, लोगों के हुकूक को प्रिजर्व करे,
डिफेंड जो जुडिशरी की आजादी है उसको यकीनी बनाएं एंड सिक्योर जस्टिस फॉर ऑल, और सबके लिए इंसाफ करें। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा लाइक एन ऑस्ट्रिच, ये एक शुतुरमुर्ग बने रहे विद हिज हेड इन द सैंड, जिसने मट्टी के अंदर उल्टी कलाबाजी खाकर अपना सर पूरा अंदर दे दिया था। रिमेन्ड कंप्लेसेंट एंड इनडिफरेंट टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड द प्रेशर ऑन द जुडिशरी, यानी बिल्कुल गूंगे बहरे हो गए, ये जो जुडिशरी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा था, दबाव आ रहा था। इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग एज अ bulwark against the interference, he opened the gates wide। वो कहते हैं इंस्टेड के जो हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का दबाव आ रहा था, ये कादी साहब खड़े होते दरवाजे में, कादी साहब ने जनाब चारों दीवारें गिरा दी, कादी साहब ने गेट खोल दिए, कादी साहब ने हार पहनाने शुरू कर दिए। वेलकम 6 हाई कोर्ट के जजेस, कोई कह रहा है मेरा बहनोई उठाया गया, कोई कह रहा बच्चा उठाया गया, कोई कह रहा वालिद उठाया गया, कोई कह रहा मेरे घर के बाहर फायरिंग होती है। तो ये मंसूर अली शाह साहब ने लिखा इंस्टेड के जनाब, ये हमें इन सारी चीजों से बचाते कादी साहब ने गेट्स खोल दिए। बिट्रेइंग द जुडिशरीज सैक्रेड रोल, गद्दारी की है, जो एक सैक्रेड रोल है, एक मुकद्दस एक किरदार होता है एक जज का, एज अ चेक एंड बैलेंस ऑन द पावर, ये ताकत के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस करे चीफ जस्टिस, इन्होंने इस रोल के साथ गद्दारी की। He showed neither the courage, कोई जुर्रत इन्होंने नहीं दिखाई, बुज़दिली दिखाई है, nor the moral जो fortitude है to defend the judiciary, कोई अखलाक की जुर्रत, यानी बहादुरी तो थी नहीं, बुज़दिली थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई अखलाक की थोड़ा सा इंसान के अंदर होता है ना कंडा, वो कंडा भी नहीं कादी साहब ने, इनका ये कहना है दिखाया इन्होंने, और हमें नहीं बचाया। तो ये कह रहे हैं कि जनाब judiciary rather ceded grounds to those who sought to weaken the courts for their own gain, thereby compromising the very foundation of the rule। कहते हैं कि कादी साहब उनके हाथों की कठपुतलियां, उनके हाथों का टिश्यू रहे जो अदालत को कमजोर करना चाहते थे, और कादी साहब ने खुलकर ये इजाजत दी है, डोनट्स प्रोवाइड किए हैं कि जनाब आप अदालतों को कमजोर कर दें, अदालतों की धज्जियां उड़ा दें। आगे लिखते हैं चौथे पैराग्राफ, His actions have displayed a blatant disregard for the जो collegiality एंड रेस्पेक्ट एसेंशियल। वो कहते हैं जनाब जो अदालतों के अंदर अपने जो कोलीग्स होते हैं उनके लिए जो एहतराम होता है और जो जुडिशियल हार्मनी होता है उसको सबटाज कर दिया, यानी बदतमीज थे, गालियां दे, बिल्कुल मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज निकालते थे बंदा बयान नहीं कर सकता। थ्रू अ पैटर्न ऑफ द सेल्फ राइटियसनेस, यानी मैं ही ठीक हूं, मैं अकेले कुल हूं, मैं आला दिन का चिराग हूं, मैं जो रगड़ूंगा उसमें से जिन निकलेगा। वो कहते हैं सेल्फ राइटियसनेस एंड consistently failed to engage in dialogue and refused to lead with the consensus building that is the hallmark of judicial leadership। वो कहते हैं जनाब ये डायलॉग शायलॉग यानी बैठकर बात करना इन्हें आता ही नहीं था, ये भाग जाते थे कभी इधर कभी उधर, कभी इस पर चीखना कभी उस पर चीखना, कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना कभी दूसरे की निकालना, कभी किसी के कहने पर निकालना। तो वो कहते हैं जनाब ये बंदा बिल्कुल फारिग था और ये बिल्कुल एक फेलियर हमारे साथ शामिल हुआ है। उसके बाद कहते हैं and ashamedly suggested that they may not be implemented by the executive. He has fostered bitter divisions and fractured relationship of the colleagues within the court। इन्होंने अदालतों के अंदर जो जजेस के दरमियान इत्तेफाक था उस पर कुल्हाड़ियां चलाई हैं, उस पर टोके इन्होंने बाकायदे से मारे। Within the court, leaving scars on the judiciary that will last long। अदालतों के कपड़े इन्होंने फाड़कर नंगा कर दिया, अदालतों को ये धब्बे काले ऐसे छोड़ दिए हैं कि जो इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, बल्कि ये नंगे हो चुके हैं, ये कपड़े पहनते हुए इनका ये कहना है कि हमें वक्त लगेगा, हमें टाइम लगेगा। His tenure will be defined by the pettiness, vindicativeness and the low approach to administrative matters, having no grace or humility। To stand a reference and celebrate such a tenure would send a message that the chief justice can betray his institution। अगर मैं इस रेफरेंस में आता, इसका मतलब ये होता कि मैं कादी को टोकन दे देता, कादी को ठप्पा लगा कर दे देता कि कोई भी जज अपने इदारे के साथ गद्दारी कर सकता है, इदारे के साथ बगावत कर सकता है, इदारे की धज्जियां उड़ा सकता है, इरोड स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को फाड़ कर फेंक सकता है, एक्ट पिटी एंड लो, गिर सकता है, नीचे गिर सकता है, एंड स्टिल बी सेलिब्रेटेड एज एन ऑनरेबल सर्वेंट ऑफ द जस्टिस। आई एम सॉरी, और उसके बावजूद भी उसे सेलिब्रेट किया जाता है एज एन ऑनरेबल जस्टिस। I'm sorry, मैं बिल्कुल माजरत चाहता हूं। I in good conscience cannot stand at the reference for such a justice। मैं बिल्कुल सोच समझ कर ये फैसला कर रहा हूं, मैं इस बंदे की फुल कोर्ट में नहीं आऊंगा, और वो नहीं आए। अब सिर्फ ये नहीं हुआ कि जनाब मंसूर अली शाह साहब नहीं आए, बल्कि 5 जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब नहीं आए, अतर मीनाना साहब नहीं आए, आयशा मलिक साहिबा नहीं आई, और उसके बाद फैज़ा अलविदा फुल कोर्ट रेफरेंस एजाज में फुल रेफरेंस में 5 जजेस की अदम शिरकत, जिसमें मंसूर अली शाह साहब नहीं आए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं आए, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा नहीं आए, जस्टिस अतर मीनाना और जस्टिस मलिक शहजाद शरीक नहीं हुए। 5 जजेस वो शरीक ही नहीं हुए, और जो मंसूर अली शाह साहब है उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ाकर आखिर में जो लंगोट है जिसमें हाथ डाला हुआ था काल से, उन्होंने उसे खींचकर काजी साहब को गाइस थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा